जो बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, अपने पापा को बचाओ। पापा! 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 आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं पापा? पापा! पापा कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? जो मैं यही हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। पापा! 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 जो जल्दी करो, जल्दी आओ, जो मुझे बचाओ। जो पापा! पापा! कितना भयानक सपना था। जांच पूरी करने के बाद जहाज इस समय NE-44 कोर्स पर है। ओ, कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से पास आ रही है। क्या? रडार पैनल बड़ा करो। तो यही पूरी कहानी है। न्यूक्लियर सबमरीन से फिर कोई संपर्क नहीं हुआ। ये नियो ब्लैक घोस्ट की ही करतूत है, इसमें कोई शक नहीं। नियो ब्लैक घोस्ट आखिर करना क्या चाहता है? अगर हालात ऐसे ही रहे तो देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। ये तुमने एकदम सही कहा। कुछ करना पड़ेगा वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे जो कहाँ चला गया? उसने कहा वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। हद है, ऐसे अहम समय पर वो गया कहाँ? उसी वक्त जो शिमामुरा को किसी अजीब एहसास ने वहां खींच लिया और वो अपने पुराने जुवेनाइल होम की तरफ जा रहा था। आपने अपना नाम हैरिस बताया ना? इस फाइल में भी सेकंड जनरेशन के बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, थैंक यू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस आग के वक्त एक हाइब्रिड बच्चा भी था, है ना? क्या कहा? आपको यकीन है कि जिस बच्चे की बात आप कर रहे हैं वो हाफ ब्रीड था? एक बार आग लगी थी और जो लोग भागे थे उनमें एक हाइब्रिड बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम क्या था? जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम जो था। एकदम बेकाबू सा बच्चा था। जो? उस बच्चे का नाम जो था? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपका बच्चा होगा। क्या आपको पता है कि इस वक्त वो कहाँ होगा? देखिए, उसके बाद से ही वो लापता है ना? ठीक है, मैं समझ गया। चलो फिर अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, भगवान का शुक्र है, आज चैन से लंच करूंगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। अरे यार, मैं डायरी में लिखना ही भूल गया। कितना भुलक्कड़ हूँ मैं। वो आदमी अभी आया था, उसके बारे में वो पहचान तो गलत निकली ना। लेकिन वो जितना बेचैन था, मुझे तो लगता है कि वो सच में जो का ही पिता था। अगर वो भागा नहीं होता तो बाप बेटी की मुलाकात हो जाती। खैर, मान भी लें कि वो उसका बाप ही था, तब भी जो तो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। कहाँ चले गए? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जो, तुम जो ही हो ना? हाँ, पक्का जो ही हो तुम। मैं हूँ जीरो। अरे जीरो, ये तो तुम हो। हाँ। जीरो, कितने साल हो गए? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो ये बात है तुम्हारे पिता के साथ। वैसे हमारी आखिरी मुलाकात को कितने साल हो गए?
सच कहूं तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अरे तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं एक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंजीनियर हूँ। अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। उस वक्त तुमने अगर रुक जा! सुनहरे बालों वाले, अभी तक अकल नहीं आई, फिर से वही कर रहा है। दूर रहना। ए, आगे बढ़। तेरी ये हिम्मत कि तू हमें चाकू दिखाएगा? हाँ? जीरो! चाकू मत चलाना! अबे कौन है बे तू? अबे बदमाश, तू भी तो हाफ ब्रीड है, मतलब तू भी इसका दोस्त है। हाँ, हाँ, मैं इसका दोस्त हूँ, उससे तुम्हें क्या? चुप रह बदमाश कहीं के। जीरो, चिंता मत करो, अस्पताल में रहेगा तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपनी फिक्र करो। चलो मेरे साथ। जो अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अच्छा हुआ कि उस वक्त ये चाकू इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कीमती चाकू जो मेरे पिता ने यादगार के तौर पर मुझे दिया था। मैं तुमसे काफी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन आज न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपांशन इक्विपमेंट के पूरा होने की सेरेमनी है। तुम्हें जब भी फिर से टाइम मिले प्लीज मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ठीक है, शुक्रिया। चलो, कम से कम आज तो तुमसे मिल पाया। मैं तुमसे फिर से मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। तुम भी। मिलते हैं, बाय। जीरो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और काफी खुश भी लग रहा है। जीरो! 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 चलो जीरो! जीरो! तुम ठीक तो हो ना? जो जीरो, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा। जो दिल से धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की थी, लेकिन मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाया। मुझे माफ करना। ये कैसी बातें कर रहे हो? हिम्मत मत हारो जीरो। मैं एक बार अपने पापा को देखना चाहता था, लेकिन जो ये तुम्हारे लिए। ठीक है, समझ गया। अब ज्यादा मत बोलो जीरो, मैं तुम्हें अस्पताल अभी ले चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीरो। पापा जीरो, जीरो, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा जीरो। तुम कहाँ गए थे 009? तुम्हारी इस अकेले रहने की आदत की वजह से हम ना कोई प्लान बना पाए, ना ही कोई एक्शन ले पाए। मुझे माफ कर दीजिए। 004, लेकिन अब तो ये लौट आया है, तो आप सब ठीक है ना? अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, तुम्हारी वजह जो भी हो, पर तुम ये कभी मत भूलना कि हम सब साइबॉर्ग फाइटर्स हैं। हाँ, लेकिन 009 तो ऐसा कभी नहीं था। ठीक है, बस बहुत हुआ। लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इक्विपमेंट चोरी हो गया है तो प्रशांत महासागर के जी पॉइंट पर एक अजीब रहस्यमयी वेव उठ रही है।
जैसा कि 001 ने बताया, अलग अलग देशों की न्यूक्लियर सबमरीन का गायब होना प्रशांत महासागर के जी पॉइंट के आसपास ही हो रहा है। लेकिन वहाँ द्वीप तो इतने सारे हैं। दुश्मन इतनी आसानी से खुद को उजागर नहीं करेगा, लेकिन हमारी लैब में छिपे हुए कैमरे ने दुश्मन के कैप्टन की तस्वीर ले ली है। यही है वो। दुश्मन के बेस का पता लगाने के लिए डॉल्फिन 2 रवाना हो चुकी है, लेकिन जो का दिल बहुत दुखी है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ जो? कुछ नहीं। तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है जो, मुझे माफ कर दो फ्रांसवास। अगर सच बता दिया तो ब्लैक गोस्ट को लेकर सबका भरोसा डगमगा जाएगा, और मैं खुद भी। तुम दोनों एक साथ जाकर सर्च करो। मैं 008 के साथ जा रहा हूँ। मैं और 002 साथ में जाएंगे। मैं और 005 साथ में जाएंगे। 009 003 के साथ जाएगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। जो, तुम 003 के साथ नहीं जाना चाहते क्या? एक लेडी से ऐसे बात करना रूड है। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बस मैं अकेले ही काम करना चाहता हूँ। 009, तुम बच्चे हो क्या? जेट रहने दो ना। हाँ, तुम्हें क्या हुआ है 003? तुम टीम वर्क की अहमियत नहीं समझते क्या? आखिर तुम्हें हुआ क्या है 009? हाँ, मुझे पता है। अगर डांटना है तो डांट लो, और अगर मारना चाहो तो मार भी सकते हो, क्योंकि मुझे इस वक्त अकेले रहना है। जो, तो इस तरह सारी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। बढ़िया काम किया हैरिस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन इक्विपमेंट हमने चुराया है, उसे सबमरीन में फिट करके हम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टॉर्पीडो बना सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़ी अफरा तफरी मचने वाली है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सावधान, साइबॉर्ग फाइटर्स को इस प्रोजेक्ट की भनक लग चुकी है। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? 009 ब्लैक गोस्ट्स को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार आ ही गए। अब जब आ ही गए हो तो मुझे अभी के अभी अपने बॉस के पास ले चलो। इस आइलैंड पर तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा है मुझे। क्या पकड़ लिया गया है? सभी मेंबर्स ध्यान से सुनो, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। ठीक है, अब सब सतह पर आओ। जीरो 009, अब तुम्हारा अंत आ गया है। ये इंसान जो मेरे सामने खड़े हैं, क्या ये मेरे पिता हैं? अच्छा, आखिर तुम तो
ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? समझ गया, तुम तो बिना एहसास वाले मैकेनिकल आदमी हो ना। इसके नीचे देखो। ओह, ये तो न्यूक्लियर सबमरीन है। अब तुम इसी सबमरीन पर चढ़ोगे। आपका पूरी दुनिया के बंदरगाहों पर हमला करने का इरादा है? तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। बिल्कुल सही कहा, पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? अगर आपका कोई बेटा होता तो उसे ये जानकर बहुत दुख होता। क्या कहा? मेरा कोई बच्चा नहीं है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि बाप और बेटे का एहसास क्या होता है? किसी मैकेनिकल इंसान का बाप कैसे हो सकता है? बस कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, आपका एक बेटा तो जरूर होगा। अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि आप और भी ज्यादा बड़ा गुनाह करें, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाइए। चुप हो जाओ और अपनी जबान संभालो, समझे साइबोर्ग? मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया है। मुझसे मुकाबला करिए। कितने बेवकूफ हो तुम। सुनो 005, अब तुम्हारी बारी। जीरो 09, कहाँ हो तुम? सुनो, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है। आज तुम्हारा अंत होकर रहेगा साइबोर्ग। बदमाश। 009, तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र मत करो। एक काम करो, जल्दी से इस बेस को उड़ा दो। ठीक है। मुझे उस आदमी से अपना हिसाब पूरा करना है। साइबोर्ग, तुम बस कुछ देर के लिए रुको, मैं तुम्हें दुनिया का विनाश दिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आपका बेटा जिंदा होता तो आपको देख के उसका दिल रो रहा होता। अरे, तुम अब तक वही बकवास कर रहे हो बेवकूफ साइबोर्ग। तुम्हें पता है कि ये बटन दबते ही क्या होगा? जीरो का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा सब करिए प्लीज। चुप हो जाओ। ये चाकू तो ये चाकू तुम्हारे पास कैसे आया? मैं उस चाकू की कसम खाता हूँ कि आपको वो बटन दबाने नहीं दूंगा। वो मेरा चाकू है। ये वो चाकू है जो मैंने अपने बेटे को तावीज की तरह दिया था। कहीं तुम मेरे संभलिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे बेटे हो। इसका मतलब ये जीरो के पापा हैं। 009, चलो जल्दी करो, एक्सप्लोसिव डिवाइस सेट कर दिया है। प्लीज बस एक बार मुझे पापा बोल दो बेटा, प्लीज एक बार बोल दो। प्लीज प्लीज बोल दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते?
मैं अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मरने से पहले एक बार अपने लिए पापा सुनना चाहता हूँ। पापा पापा पापा, हिम्मत रखिए पापा। शुक्रिया मेरे बेटे। मैं मानता हूं कि मैं अच्छा पिता नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था बेटा। मुझे समझने की कोशिश करना। पापा पापा 009, अब और टाइम नहीं है, धमाका होने वाला है, जल्दी करो। चलो 009। पापा पापा। आई एम सॉरी जो, मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अब चलो। ब्लैक गोस्ट समुद्र की गहराइयों में डूब गए। नियति से जुड़े उस चाकू ने दुनिया को खतरे से बचा लिया। जो कि ये उम्मीद अभी भी कायम है कि किसी दिन वो अपने पापा से जरूर मिलेगा। साकू चिक, जान की बाजी लगाने वाला असैसिन। पीसालैंड कप एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है जिसमें दुनिया भर की सॉकर टीम्स हिस्सा लेती हैं और ये हर 4 साल में सेंट्रल यूरोप में बसे हमेशा से न्यूट्रल रहे देश पीसालैंड में आयोजित होती है। ये इवेंट ओलंपिक जैसा बड़ा है, बिल्कुल वर्ल्ड कप लेवल का। फाइनल वाले दिन 009, 002, 004, 007 और 005 ये पांचों सॉकर के दीवाने स्टैंड में नजर आए। डॉक्टर गिलमोर ने उन्हें खास तौर पर उस दिन की छुट्टी दी थी।
वो सैंडर है। सैंडर द ब्लैक लाइटनिंग। ब्राजील की मोंटेस टीम जिसमें सैंडर है ब्लैक नाइटनिंग, जो ब्राजील का नेशनल हीरो ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सॉकर फैंस का आइडल और सॉकर वर्ल्ड का किंग माना जाता है। और उनके सामने है वेस्ट जर्मनी की बेकम टीम जिसमें गोल्डन लेग्स के नाम से मशहूर हेंके भी हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी सैंडर से कम नहीं है। प्रेसिडेंट कुरियोस के आने का इंतजार करते हुए दोनों टीम्स रॉयल बॉक्स की तरफ मुंह करके लाइन में खड़ी है। इसका चेहरा सीरियस है, पर ये बच्चों के लिए काफी काइंड है ना। सैंडर को अगर सामने वाला पसंद नहीं आता तो चाहे रॉयल्टी हो या बड़ा आदमी, किसी के आगे नहीं झुकता। ये जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ बच्चों के लिए सॉकर क्लास जरूर रखता है, यही इसकी खासियत है। 3 साल पहले इसका कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसकी रिकवरी सच में कमाल की थी। ये इस तरह खुद को ट्रेन करता है कि एक आध एक्सीडेंट इसे तोड़ नहीं सकते। मैंने सुना है कि बचपन में ही इसके पेरेंट्स गुजर गए थे और फिर इसे अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां उठानी पड़ गई थी। जब मैं बच्चा था सैंडर को बहुत मानता था और प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर बनने का सपना देखता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है, उसके आगे तुम नहीं जा सकते हो। सॉकर की वजह से ही मुझे रिफॉर्मेटरी में रहते हुए सॉकर का बुखार चढ़ गया था। कहते हैं ना सॉकर जिंदगी का आईना होता है। ओ, प्रेसिडेंट कुरियोस पहुंच चुके हैं। तय हुआ है कि प्रेसिडेंट खुद विनिंग टीम को प्योर गोल्ड कप देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी है। रॉयल बॉक्स के आसपास वाले भी बॉडीगार्ड्स ही हैं, मैं देख सकता हूँ। प्रेसिडेंट कैरियोस एक पैसिफिस्ट है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका काफी असर माना जाता है। उनके दुश्मन भी काफी होंगे, ऐसे में सतर्क रहना ही सबसे अच्छा है। बेकम के किक ऑफ के साथ मैच शुरू होता है। उप्स, बॉल सैंडर तक पहुंच गई है। मोंटेस की किक और पूरा अटैक। सैंडर के पैरों की जबरदस्त ताकत। बेकम का पैर जिसने स्टैंडिंग टैकल किया वो हवा में उड़ गया। जाहिर है ये किक नहीं थी, बस एक तरह का फाउल प्ले था। स्वीपर ने क्लियर कर दिया। ओ ये क्या, डायरेक्ट हेडिंग। सैंडर का सरप्राइज शॉट काम कर गया। मोंटेस के लिए एक गोल। बाउर के पैर जख्मी हो गए और लगता है सब्स्टिट्यूट आएगा। सैंडर को टैकल करते हुए वो चोट खा बैठा। गायल सेंटर की हुई बॉल ऊपर उछाली गई है। सैंडर बॉल के लैंडिंग पॉइंट की तरफ दौड़ रहा है। शायद हेडिंग का मुकाबला होने वाला है। कमाल की फिनिश। गोलकीपर तो हैरान रह गया। यह सच में किसी मिरेकल से कम नहीं। वो शॉट बिल्कुल बिजली जैसी थी। पल भर के लिए बॉल गायब ही हो गई थी। सैंडर के पैर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। सैंडर तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक शॉट मारा। शॉट से टकराकर एक प्लेयर गिर गया। सामने वाली टीम के प्लेयर्स को धक्का मारते हुए शॉट मारा सैंडर्स ने। बॉल बहुत रफ्तार में है। इस जबरदस्त शॉट के साथ गोल हो गया। गोलकीपर बॉल के साथ ही नेट्स के अंदर घुस गया था। इसी के साथ पहला हाफ खत्म होता है। सैंडर पहली ही हैट्रिक कर चुका है। अजीब है। क्या अजीब है? सैंडर के पैर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मतलब उसने उतनी जबरदस्त ट्रेनिंग की है। ये सच में मिरेकल है। मैं तो सच में हैरान हुआ। फ्रांसवास, जरा एक सेकंड मेरे साथ चलोगी? ए जो, कहाँ जा रहे हो तुम?
क्या तुम सैंडर के पैरों को देख रही हो? उसके आर पार देखो। जो तुम सच में जल्दी करो। क्या हुआ बताओ मुझे। उसके दोनों पैर पूरी तरह साइबोर्ग के हैं। क्या कहा? यह नामुमकिन है। सैंडर सैंडर नहीं, रुक जाओ। कितनी गंदी चाल है। उसने हमें धोखा कैसे दिया? जो मुझे छोड़ो, मैं इसे पीटना चाहता हूँ। लड़ना है तो कहीं और लड़ो। मुझे जिससे लड़ना है वो तुम ही हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो? तुम्हारे दोनों पैर साइबॉर्ग के हैं, है ना? सैंडर, क्या हुआ? मैं कोई मदद करूं क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस अभी आता हूँ। मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, वरना। रुक जाओ सैंडर, ऐसा मत करो। वादा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। रुक जाओ तुम। शैतान कहीं के। रुक जाओ, इस तरह गुस्सा मत करो। मैं गुस्सा कैसे न हूँ? जेट। अच्छा ठीक है, लेकिन काश मैंने सैंडर को ऐसे नहीं देखा होता। काश मैंने सैंडर को ऐसे नहीं देखा होता। एक बात बताओ, तुम लोग आखिर हो कौन? हम भी साइबॉर्ग्स हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। साइबॉर्ग्स? और तुम? हमारे सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, हम तीनों पूरे के पूरे साइबॉर्ग हैं। हम इसे एक्सपोज करने के बारे में नहीं सोच रहे, बस डर है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अच्छा, तुम्हारा साइबॉर्ग ऑपरेशन किसने किया था? ये मुझे नहीं पता। मुझे बेहोश करके कहीं ले जाया गया था और जब मुझे होश आया तो मैं ऐसा बन चुका था। लेकिन सैंडर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे उम्दा प्लेयर को तो ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट की वजह से? उसी वजह से। बाकी चोटें तो किसी तरह ठीक हो गई, लेकिन मेरे पैर कई सर्जरीज के बाद भी पहले जैसे नहीं बन पाए। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर कम बैक करना था, किसी भी कीमत पर। मैं खड़ा हो गया। फिर एक अजनबी ने मुझसे कहा कि वो मेरे पैरों को पहले जैसा बल्कि उनसे भी बेहतर बना देगा, और मैंने उसकी बात मान ली। उस आदमी से दोबारा कभी मिले जिसने तुम्हें साइबॉर्ग बनने की सलाह दी थी? मैं फिर कभी नहीं मिला। लेकिन इन पैरों के साथ खेलना, मुझे तो लगता है कि तुम गलत कर रहे हो। शोहरत पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर गए हो? मेरा परिवार बहुत गरीब था। लेकिन अब तो तुम गरीबी से कब के उबर चुके हो। क्या ये बात सच नहीं है? नहीं, वो गरीबी नहीं थी, नर्क था। क्या तुम लोग समझ सकते हो? अपने बीमार भाई को डॉक्टर को न दिखा पाना, वो बेबसी और उसे मरते हुए देखने का दर्द तुम कभी नहीं समझ सकते। हिम्मत रखो मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी डॉक्टर को बुला पाऊं। भैया, चुप हो जाओ मेरे भाई, मेरे भाई। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका, बस उसे चुपचाप मरते देखता रहा, एक इंसान जैसी जिंदगी जीने के लिए। मैं सिर्फ प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर ही बन सकता था। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये कहकर मैंने खुद से वादा किया था
और आखिरकार अपनी फेवरेट टीम मॉन्टेस में पहुंच गया। प्रोफेशनल बनने के बाद भी मैंने दूसरों से कहीं ज्यादा प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं दोबारा उस दौर से नहीं गुजरना चाहता था। उस नर्क, उस नफरत से, उस शर्म से। मैं तो उसी वक्त अपने पैर खुशी खुशी साइबॉर्ग लेग्स में बदलवा लेता। सैंडर, सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। चलो जल्दी करो। बहुत दिनों बाद मिले सैंडर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला सैंडर। बाद में बात करते हैं। सैंडर, अभी काफी टाइम है। क्या? तुम्हें कैसे? क्योंकि मैं रेफरी हूँ और उसी पार्टी का मेंबर भी। पार्टी के मेंबर? सीधी बात कहूँ तो मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि तुम प्रेसिडेंट की हत्या में हिस्सा लो। क्या कहा तुमने? कई बार प्रेसिडेंट की हत्या की प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे। इस बार प्लान परफेक्ट है हमारा। चुप रहो। तुम्हें लगता है मैं ये बकवास मान लूंगा? तो मैं सबको तुम्हारे पैरों के बारे में बता दूं तो चलेगा? क्या कहा? अरे हाँ, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे सॉकर क्लास के बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। क्या? और अब मैच का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है। कहीं ये फिर से ब्लैक गोस्ट की हरकत तो नहीं? और किसी की हो भी नहीं सकती। तो आखिर उनका मकसद क्या है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सैंडर की रिकवरी में वो लोग बिना अपने फायदे के मदद तो कभी नहीं करेंगे। मैंने बॉल बदल दी है, उसके अंदर लोहे की बॉल है। 009, उस बॉल के अंदर लोहा है। क्या कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका इरादा उस लोहे वाली बॉल को प्रेसिडेंट कैरियोस पर मारना? तुम्हें हमेशा के लिए सॉकर वर्ल्ड से बाहर कर दिया जाएगा और इस अपराध के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी और तुम फिर से गरीबी की गहराइयों में फेंक दिए जाओगे। मैं ये नहीं कर सकता। सारे बच्चे मार दिए जाएंगे। जो बच्चे तुम्हें बड़े भाई या पिता की तरह प्यार करते हैं, वो सब के सब। भैया, पता नहीं सैंडर को क्या हो गया है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओ, रेफरी उसके पास आ गया है। तुम्हारे पैर ऐसे बनाए गए हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा हो सके और तुम्हारा ट्रेन किया हुआ शरीर कुछ देर तक उस स्पीड को झेल सकता है। समझ गए तुम? पकड़े जाने की चिंता मत करो। अगर राज किसी तरह खुल भी गया तो हमारे पास इल्जाम कोई अपने सर पर लेने के लिए भी तैयार है। तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। चलो अब। लगता है अब वो ठीक है। अचानक पटाखों की आवाज से मैच बीच में ही रुक गया है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। ओह, सैंडर गायब हो गया। ये कैसे? मैं समझ गया। उनका प्लान प्रेसिडेंट को मारने का है। हम भी ऐसे नहीं बैठ सकते। चलो। प्रेसिडेंट को बचाओ। सैंडर, तुम प्रेसिडेंट को मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे सच बताओ। मेरे रास्ते में मत आओ। अगर तुम कातिल कहलाए तो तुम्हारे बच्चों को कितना दुख होगा। अगर मैंने नहीं किया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हट जाओ। क्या? मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बच्चों को मरने नहीं दे सकता। हम बच्चों को संभाल सकते हैं। तुम ठीक से सोच लो। दुश्मन एक जगह नहीं है, वो हर तरफ फैले हुए हैं। हमारे भी साथी यहाँ हैं। आओ मिलकर लड़ते हैं, एक टीम की तरह। लेकिन बच्चों के सपनों को मत तोड़ो। वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं। उन्हें धोखा मत दो। ऐसा मत करो।
सैंडर! मैं समझ गया। पहले मैं बच्चों के आसपास वालों को निपटाऊंगा और बाकियों को मैं संभालूंगा। सैंडर, तुमने हमें धोखा दिया है। बदमाश! सब ठीक है, अंकल तुम्हारे साथ हैं। ये लो। मैं दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। कुकड़ों को, कुकड़ों को, कुकड़े को, कुकड़ों को। अरे, ये पैराट्रूपर्स क्या कर रहे हैं? और भी आ रहे हैं। मैं उन्हें आसमान में ही रोक दूंगा। सर्कुलेटिंग पावर चालू है। मैं बेहोश होने वाला हूं, लेकिन अगर रोका तो हार जाऊंगा। मैं ही जीतूंगा। ओह, हट जाओ। 003, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सैंडर ने मुझे खतरे से बचा लिया। क्या कहा? सैंडर ने तुम्हें बचाया? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सैंडर, अब तक मैंने ये राज छुपाया है, लेकिन अब बहुत बहुत शुक्रिया। अब जोरदार तालियां सैंडर के लिए, जिसने अचानक प्रकट और गायब होने वाले अपने अजीब साथियों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट और दर्शकों की जान बचाई। सैंडर ने हीरो की तरह काम किया। इसके कुछ ही समय बाद सैंडर ने प्रोफेशनल सॉकर की दुनिया से संन्यास ले लिया और पूरी दुनिया के बच्चों को सॉकर सिखाना ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया।
53,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली पैसेंजर शिप के रूप में सबसे बड़ी और सबसे शानदार लेवल की फेरिगो पहली बार पब्लिक के सामने पेश की गई थी। इस शिप पर दुनिया भर के मशहूर लोग, राजनेता और साइंटिस्ट्स को इनवाइट किया गया था। अरे ये लाइट को क्या हो रहा है? हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? लाइट अचानक कैसे जा सकती है? अजीब है, इमरजेंसी पावर कैसे फेल हो सकती है? हाँ? ये सब क्या है? लग्जरी क्रूज शिप फेरी का ट्रैप। फेरिगो रास्ते में अचानक लापता हो गई। हर देश की सरकारों ने तुरंत तलाश शुरू की, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिला। साफ सी बात है, यह नियो ब्लैक घोस्ट्स का काम है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? पैसेंजर्स की लिस्ट से समझ में आ रहा है, उन्हें एक एक करके किडनैप करना आसान नहीं था ना। तो इसीलिए पूरा शिप गायब कर दिया, एक ही झटके में काम हो गया। तो अब तक तो वो द फेरी शिप ब्लैक घोस्ट के बेस में कैद हो गई होगी, है ना? तो फिर चाहे जितनी कोशिश कर ले उसे ढूंढ पाना मुश्किल ही होगा। ये देखो द फेरी। क्या वही शिप? हाँ, ये पक्का द फेरी ही है। तो फिर तो वो बस एक एक्सीडेंट ही था। हाँ याद आया, एक भी SOS सिग्नल नहीं गया था। अजीब बात है, शिप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शिप के स्टीयरिंग पर कोई है ही नहीं। क्या बोल रहे हो? फिर तो ये हॉन्टेड शिप है। 001, तुम्हें क्या लगता है? वो तो सो रहा है। 003, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी के होने का एहसास जरूर है। ठीक है, तो फिर जल्दी जाओ। 007, तुम भी इसके साथ जाओ। इस हॉन्टेड शिप पर मुझे भी जाना पड़ेगा? क्या बात कर रहे हो? हाँ, 003, तुम भारी हो गई हो। कम से कम 3-4 किलो तो वजन बढ़ चुका है। बहुत बदतमीज हो। लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो फिर किस लिए आए हैं? चलो ना। कम से कम 2000 लोग तो शिप पर रहे ही होंगे। सबके सब कहाँ गायब हो गए? भूत आया, भूत आया। बस हवा की वजह से बंद हुआ है। अच्छा, हाँ, बस हवा ही तो है, घबराने की बात नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 003, तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ये किसी हाई क्लास क्रू मेंबर की रही होगी। ये मुझ पर शूट कर रही है ना? कैसा लग रहा हूँ? एकदम झकास लग रहा है ना? हे, वो देखो, लगता है कोई आ रहा है। तो फिर चलो छिपते हैं। हम नीचे जा रहे हैं। फ्लोर के नीचे बम लगाया गया है। क्या? बम तो फट गया। कमाल है, ये किसने किया होगा हमारे साथ? ध्यान से हट जाओ। मर गया रे, मर गया। ये सल्फरिक एसिड है। ये क्या हरकत है? अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है।
नीचे से किसी की सांसों की आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। यही है, यहाँ कोई छुपा हुआ है। ठीक है। मेरा सब्र जवाब दे चुका है। एक मिनट रुको। हमें क्यों रोक रही हो तुम 003? हाँ यहाँ अंदर कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ तो ठीक है। क्या कहा? सिर्फ बच्चे हैं अंदर? तो फिर उन्हें बाहर निकालना होगा। चलो बाहर आओ, मैं तुम सबको देख सकती हूँ। उस पिलर के पीछे, उन सामानों के पीछे, शेल्फ के अंदर। तुम लोग 4 हो ना? डरने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसे कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन हम खतरनाक लोग नहीं हैं। इसका चेहरा थोड़ा डरावना है, लेकिन ये विलेन नहीं है। क्या क्या तूने? मेरा चेहरा डरावना है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? असल में ये काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। चलो हंसो, मुस्कुराओ बच्चों की तरह। देखो, सब लोग एक एक करके डेक पर उन लाइट्स को देखने के लिए गए थे। मेरी बहन और मैं इतने हैरान थे कि हमने आंखें बंद कर ली और इतनी देर में सब लोग गायब हो गए। इसीलिए तुम लोग सुरक्षित बच गए हैं ना? हाँ, हमारे अलावा जो जल्दी सोने के लिए चले गए थे, जहाँ तक मुझे पता है वो सभी लोग बच गए। लेकिन फिर हमें फंसाने की क्या जरूरत थी, बताओ? मुझे तो यही लगा कि जो लोग बड़ों को ले गए थे वही वापस आए हैं। अच्छा, तो ये हुआ था हाँ? वो जो बार बार जलती बुझती लाइट सम्मोहित करने वाली रेज हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने सिर्फ इंसानों को ही क्यों उठाया और शिव को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। हाँ? ये हो क्या रहा है? ये अचानक समंदर में से आया है। ब्रिज की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये एक सिंगल पर्पस रोबोट है जिसे द फेरी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। अब क्या करें 009? इस तरह तो हम सीधे ब्लैक घोस्ट के बेस में पहुंच जाएंगे। हम भी तो बिल्कुल यही चाहते हैं, है ना? दुश्मन को ढूंढने की मेहनत बचेगी। चलो उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले और उन पैसेंजर्स को वापस लाए। मैं समझ गया, हम तुम्हारे पीछे लगातार रहेंगे, पर तुम बहुत संभल कर रहना। समझ गया। क्या बात है डॉक्टर? ये सब कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। खैर, चलो निकलते हैं। तुम 009 और बाकी सबके साथ फेरी पर रहो, मैं डॉल्फिन से तुम्हारे पीछे आता हूँ, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। और वो क्या चीज है? किसी सबमरीन ऑयल फील्ड के निशान लगते हैं। मुझे तो लगता है कि यही नियो ब्लैक घोस्ट का असली बेस है। अब खुश हो जाइए सर, लगभग 10 मिनट में द फेरी लेमिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर डॉक कर जाएगी। तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्हें कुछ पता नहीं चला? ये प्लान उनके वीक पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद बनाया गया है, इसलिए इतना घमंड मत करो लेमिंग। ठीक है। हमने तुम्हारे प्लान में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ साइबॉर्ग्स को काबू करने या सम्मोहन किरणों के लिए नहीं किया है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हम ऐसा ब्रेन वॉशिंग हथियार बनाएंगे जिससे दुनिया पर कब्जा कर सके। आप यही कहना चाहते हैं तो एक बड़ी कामयाबी रही है। मैं सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। इसीलिए तो साइबॉर्ग्स को निशाना बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ब्रेन वॉश कैसे काम करता है। द फेरी के एंटर होने तक पोर्ट को खुला रखो। यस सर।
वो अंदर पहुंच गए, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बेचैनी हो रही है। 001, तुम अभी जागोगे नहीं क्या? वेलकम साइबोर्ग फाइटर्स। जैसा कि तुमने सोचा ही होगा, यही है नियो ब्लैक गोस्ट्स का बेस। मैं हूं डॉक्टर लेमिंग, इसका जिम्मेदार। मुझे खुशी है कि तुम लोगों ने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया। मतलब कि हमें पकड़ने के लिए तुमने एक ट्रैप बनाया था? क्या तुम लोग खुद को बहुत खास समझते हो? तुम तो मेरे प्लान का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। तो फिर उन पैसेंजर्स को उठाने का मकसद क्या था? उनका ब्रेन वॉश करना। हम उनके दिमाग में नियो ब्लैक गोस्ट्स की सोच भरने वाले हैं। और हाँ, इसमें तुम साइबोर्ग फाइटर्स भी शामिल हो। ये सब बकवास है। तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगह बुलाकर तुमने हमें फंसा लिया? मैं तुम्हारे वीक पॉइंट्स तो पहले ही जान चुका हूँ। अपना मुंह बंद करो। 004, कोई फायदा नहीं, चारों तरफ बैरियर फैला हुआ है। ठीक है, तो फिर चलो, हिलना मत। तुम लोगों को हो क्या गया है? इन पर भी असर हो गया। ये बच्चे भी ट्रैप हो गए क्या? इनका ब्रेन वॉश किया गया है। तुम्हारे वीक पॉइंट्स यही हैं कि तुम बच्चों के लिए नरम पड़ जाते हो। सही कहा ना मैंने? मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, सम्मोहन वाली ट्रेनिंग से ये हथियार चलाने में माहिर बन चुके हैं। तो बताओ, क्या सोचते हो? बच्चे काफी कमाल है ना? अब उनसे लड़ना चाहोगे? ये बहुत गलत बात है। बच्चों को ढाल बनाना ठीक नहीं है। गलत है? कितने भोले हो तुम। ये तो बस शुरुआत है। सारे पैसेंजर्स ने भी वही स्किल हासिल कर ली है, इसलिए वो नियो ब्लैक गोस्ट्स के लिए जासूस और हत्यारे बनेंगे। ये सच में पूरी दुनिया पर कब्जा करने का फुल प्रूफ प्लान है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये क्या किया? अरे तुम जैसे बेहतरीन साइबॉक्स को मारना बेवकूफी होगी। मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें इस्तेमाल करूंगा और तुम मेरे सबसे ताकतवर सोल्जर्स बनोगे। अगली बार जब तुम अपने चेहरे देखोगे तो अपने होश में ही नहीं होगे। तो गुड बाय साइबॉग फाइटर्स, गुड बाय। ब्रेन वॉश शुरू करो। इतनी देर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर हुआ है। 001 उठो प्लीज। 001 चलो उठो, उठ जाओ, जल्दी करो। 001 उठ जाओ प्लीज। 001 हमारी मदद करो। 001 तुम्हें उठना ही होगा। चाहे साइकोलॉजिकल प्रोटेस्ट कितना भी मजबूत हो, कोई भी 5 मिनट से ज्यादा इसे सह नहीं पाया है। अपना घमंड छोड़ दो, अपने दिल को भूल जाओ, तभी तुम खुश रहोगे। नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे सामने झुकने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। पावर प्रेशर और बढ़ाओ। ये बयान से परे की लड़ाई थी। इंसानी दिलों के अंदर पनप रही मोहब्बत और नफरत की टक्कर, जहां न कोई मिसाइल चलती है न लेजर। 001 चलो उठ जाओ। मेरे बाकी साथियों के लिए मुझे कुछ भी करके जीतना ही होगा। अगर इससे ज्यादा पावर बढ़ा दिया तो ये मर जाएगा। मैं जीतूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े, मैं जीतूंगा।
001 प्लीज उठ जाओ, तुम्हें उठना ही होगा। मैं जीत कर रहूंगा। 001। 009 ओह 001, शुक्र है तुम उठ गए। 009 खतरे में है। क्या कहा तुमने? डॉक्टर प्लीज मुझे मजबूती से पकड़िए। ठीक है, मैं समझ गया। इस तरह हाँ? 001। 009। 009 मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चलो शुक्र है। अच्छा तो तुम गिलमोर हो। डॉक्टर संभल कर। मैं तो चला। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जीरो 005 मदद करो। हार मान लो लेमिंग, तुम अब बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ? क्या? हार तो अब तुम्हें माननी पड़ेगी। ये क्या है? अभी बताता हूँ। ये वो रोबोट्स हैं जिन्होंने द फेरी के पैसेंजर्स को सुला दिया था। अब तुम दुश्मन को देखे बिना लड़ोगे कैसे? चलो मुझे तुम्हारी हरकतें देखनी है साइबॉर्ग फाइटर्स। मुझे अजीब लग रहा है। संभल कर। तुम नहीं बचोगे। उससे दूर रहो। क्या हुआ साइबॉर्ग फाइटर्स? तुम्हारी रोज वाली ताकत कहाँ गई? समझ गया। कुछ करना होगा। एक्सेलरेटिंग इक्विपमेंट। स्पीड बढ़ाती ही लाइट्स का रिदम बिगड़ जाएगा। शानदार, बहुत शानदार। देखकर मजा आ गया। तुम सब बेहतरीन साइबॉर्ग हो। वैसे अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, मेरे छोटे बड़े सोल्जर्स या तुम लोग? घटिया चाल है, बच्चों को ढाल बनाते हो तुम। जो कहना है कहो, लेकिन जरा सोचो, अगर तुमने बच्चों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? जैसा तुम कह रहे हो, तुम्हारी शूटिंग स्किल जो मैंने अभी देखी उसे हल्के में नहीं ले सकते। लड़ाई में मैं कोई समझौता नहीं करता, लेकिन बच्चों को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। तो अब तुम लोग क्या करोगे? ठीक है, कुछ भी करके मुझे उन्हें बचाना ही होगा।
009 ने खुद को चारा बनाया और बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चारा बनते हुए जाहिर है उसने एक्सेलरेटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। एक्सेलरेटिंग इक्विपमेंट। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो। टेस्ट खत्म हो चुका है। तुम्हारा ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा। तुम्हारी कुर्बानी ही इसकी कीमत है। द फेरी को बचा लिया गया, लेकिन जिन पैसेंजर्स का दोबारा ब्रेन वॉश करके उनके पुराने रूप में लौटाया गया, उन्हें साइबॉर्ग फाइटर्स के किसी भी कारनामे की कोई याद नहीं रही और न ही उन बच्चों को। वो उन सब से बिल्कुल अनजान है। विनम्र साइबॉर्ग फाइटर्स ने यही सोचा कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम वो शांति है जो वो दुनिया में कायम कर रहे हैं। कैप्टन, हम केप मिसाकी पहुंच रहे हैं। अभी के शेड्यूल से हम कल योकोहामा पोर्ट पर डॉक करेंगे, ठीक है? देखकर तो लगता है सबसे पहले तो ये कोहरा ही हमारा स्वागत कर रहा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वेलकम से याद आया, चिएमी फूल के साथ फिर हमसे मिलने आएगी। हाँ, जरूर आएगी। चिएमी खुद ही एक क्यूट सा फूल है कैप्टन। हाँ, वो तो है। कैसी हो चिएमी? तुम्हारे लिए बहुत सारी टॉल्स लेकर आया हूं मैं। अरे वो क्या है सामने? जल्दी से हार्ड पोर्ट! हार्ड पोर्ट! एक अकेला लड़का। तो यही है पूरी कहानी, एक टैंकर का रहस्यमय तरीके से फिर से डूबना। समझ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 दिन पहले ओगासावारा आइलैंड्स के पास टूना फिशर बोट वाला केस था।
मैरीटाइम सेफ्टी एजेंसी केस सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही। नतीजे पर पहुंचने का बस एक ही तरीका है, 001 का ESP। लगता नहीं कि वो तरीका काम करेगा। देख लो, 001 तो अभी लंबी नींद में सोया हुआ है। ये काम तो मैं कर ही दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो 006? क्या? हाँ? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। ओ नहीं, 006। ये साइबॉर्ग हमें हर वक्त परेशान करते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे उनसे हर हाल में छुटकारा पाना ही होगा। साइबॉर्ग इस वक्त अकेले हैं, उन्हें खत्म करने का यही सबसे सही मौका है। तुम इन्हें खत्म क्यों नहीं कर देते गोल्गू? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हो। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सर, आपको अब ये चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं एक नए हथियार के साथ एक बहुत ही काबिल हिटमैन को 009 और उसके साथियों को मारने भेज चुका हूं। तो तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम 009 को मार सकते हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है सर। ठीक है, तो अपनी जबान से फिर मत जाना। तुम हारने का रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है सर। जो और उसके साथी उन जहाजों के डूबने की असली वजह का पता लगाने का फैसला करते हैं। ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम इन फूलों का क्या करोगी बेटा? मैं अपने पापा को दूंगी समंदर में। समंदर में? मेरे पापा का जहाज कल रात डूब गया। तुम नानकाई मारू की बात कर रही हो? हाँ, मेरे पापा उसके कैप्टन थे। आई एम सॉरी। इंसानों की मुलाकातें अजीबोगरीब स्थितियों में होती हैं। जो का भी सामना एक अजीबोगरीब स्थिति से होने वाला था। पकड़ो उसे, भागने मत देना। अरे भाग कर कहाँ जाता है? रुक जा! कहाँ भागता है? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? इसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। लेकिन आखिर ये मामला है क्या? इसके बेटे ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ? जरूर ये शहर के बदमाशों के साथ मिला हुआ है। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया है तो किसने किया है, ये बताओ जल्दी से। मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम लगातार तीसरी बार राशन चुरा चुके हो। मुझ पर भरोसा करिए, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। अपना गुनाह कबूल कर, वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा। मैंने नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। अपनी सेल में जा और पछतावा कर। मैंने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं तब था। मुझे पता है ये तू नहीं किया है।
बात करने का कोई फायदा नहीं है, हम तुझे पुलिस स्टेशन ले चलेंगे, चल। मान जाओ वरना सच में बहुत मार खाएगा, मेरा मुक्का बहुत भारी लगता है। 1 मिनट रुक जाइए, ये ऐसा लड़का नहीं लग रहा जो किसी को नुकसान पहुंचाए, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। चुप बैठ। अगर बीच में आए तो तुम्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। तू चल मेरे साथ। रुकिए, ऐसा मत करिए, छोड़िए इसे। भागो यहाँ से, चलो। भागते किधर हो? रुको। लगता है बेचारे को बहुत जोर से भूख लगी थी। ये लो, मेरा वाला भी खा लो। आराम से खाओ, कोई जल्दी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सुतोमो। और तुम कहाँ से हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा नाम जो शिमामोरा है, अच्छा है ना? मैं अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम है चिएमी। तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। सुतोमो, इससे मिलो, इसका नाम चिएमी है। मैं चिएमी नाकामुरा हूँ, मुझे तो 2 बड़े भाई मिल गए हैं। हाँ? हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ, ओवर। जो, मैं 003। अभी खबर मिली है कि टोक्यो बे में एक और टैंकर रहस्यमय तरीके से डूब गया है। क्या कह रही हो? ये तो बुरी खबर है। मैं साइट की तरफ निकल चुकी हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ जो। ओवर। ठीक है। सॉरी, कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे अब जाना ही होगा। वैसे भी अब हम अच्छे दोस्त तो बन ही गए हैं, है ना? अच्छा सुतोमो, ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर चलो ना, हम बहुत मजे करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे 009। आखिर कौन हो तुम लोग? तुझे मारने हम नर्क से आए हैं। मरने के लिए तैयार हो जा। इन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकालना होगा। कोई बात नहीं, ये ले। कब तक बचेगा? ये क्या अजीब हथियार है। रुक जाओ। अरे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम यहीं मर जाओ। ये ले। काफी प्रैक्टिस की है। तो तुम भी बीच में कूदने वाले थे, है ना? ये लो। मारो उसे। ये ले। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? चौंक गए? अब बताओ कि कौन हो तुम लोग, इन्हें कहां ले जाना चाहते हो? जवाब दो, बोलो, वरना मैं तुम्हें। मैं चला। जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें। ठीक है, बताता हूँ। मुझे जल्द से जल्द उन दोनों को बचाना ही होगा। दोनों उस ट्रेन में हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
ये तो बड़ा जबरदस्त रोबोट है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये काम नहीं कर रही। डॉल्फिन आ गई। जो, तुम ठीक हो ना? इसे तो मैं अपनी मिसाइल से खत्म कर दूंगा। बिल्कुल नहीं 004, उसके अंदर लोग हैं। जेमी, मैं आ गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। बच्चों को मैं इसमें नहीं घसीटना चाहता। क्या कहा? तुमने मुझ पर एहसान किया था और वो मुझे अच्छा लगा। जो, यहाँ का मामला हम संभाल लेंगे, तुम पहले बच्चों को बचाओ। ठीक है, शुक्रिया। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। अगर ये मॉन्स्टर शहर में घुस गया तो भारी तबाही मचा देगा। एहसान चुकाना चाहता है। मेरे भैया। चियामी, सुतोमू। चियामी। मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सुतोमू, मुझे खुशी है कि तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कौन है वहां पर? कौन हो तुम? तुम्हारा स्वागत है 009। मुझे बताओ कौन हो तुम? मैं इसके लिए पिता जैसा हूँ। इसने अपने माता पिता खो दिए थे और मैंने इसे पाला। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैंने इसे एक बेहतरीन साइबॉर्ग सोल्जर बनाया है। ठीक है सुतोमू, इन्हें दिखा दो तुम कितने ताकतवर हो। सुतोमू, तुम्हें धोखा दिया गया है। मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ घर चलो। क्या सोच रहे हो? हमें एक साथ मिलकर लड़ना ही होगा। तुम्हारा मतलब कि मैं इसे दूर जाने को कहूं? बेटा, तुम यहीं पर रुकना और मेरा इंतजार करना, ठीक है? नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। ये बहुत ज्यादा डर गई है सुतोमू। मुझे तो यकीन नहीं होता कि सुतोमू साइबॉर्ग है। ठीक है भैया, अब मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। सुतोमू, बस बहुत हो गया। अब जल्दी से 009 को खत्म कर दो। अब होने जा रही है इस सदी की आखिरी लड़ाई। सुतोमू, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। ओह, ये रफ्तार! तुम हैरान रह जाओगे 009। होश में आ जाओ सुतोमू, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा शरीर सुन पड़ गया है। ऐसा मत करो सुतोमू।
रुक जाओ। होश में आओ सुतोमू। बंदूक छोड़ दो। नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। बोलो तो मार देता हूं। चलो जल्दी करो। सुतोमू अब 009 को मार दो। सुतोमू। सुतोमू। सुतोमू तुम ठीक तो हो ना? सुतोमू। अरे मेरी मिसाइल काम नहीं कर रही। चलो सब मिलकर फायर करते हैं। ये भी काम नहीं कर रहा है। उसे रोकना होगा वरना वो शहर में घुस जाएगा। कैसा रोबोट है ये? हम सब मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अरे ये तो बहुत ही टफ रोबोट है। जो सुतोमू तुम वहां क्या कर रहे हो? सुतोमू तुम घायल हो गए हो। तुम्हें अभी इलाज की जरूरत है। थैंक यू जो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए चिंता मत करो। सुतोमू नहीं नहीं। बचपन में मैंने अपने माता पिता खो दिए थे। उसी सदमे की वजह से मैं बोल नहीं पाता था। लेकिन इस रोबोट में मेरी सोच को शब्दों में बदलने वाला सिस्टम है। ये मेरे शरीर का हिस्सा है। थैंक यू चिएमी, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डर जाओ। सुतोमू तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यहाँ जो कुछ भी हो वो नियो ब्लैक गोस्ट की वजह से हुआ। गोल्गू ने मुझे अपने ही बच्चे की तरह पाला है, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया और मैंने सिंडिकेट से गद्दारी भी की है, तो वो तो मुझे मारेंगे ही। मेरा मरना तय है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। रुको सुतोमू रुको, वापस आ जाओ। अलविदा जो, चिएमी अलविदा। जो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। ऐसा मत करो सुतोमू, वापस आ जाओ। मुझे सेल्फ एक्सप्लोजन सिस्टम की क्लीनिंग साउंड सुनाई दी है। सुतोमू सुतोमू। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अजीब सी डोर से बंध जाते हैं जिसे किस्मत कहते हैं। लेकिन जो और सुतोमू की मुलाकात अनंत समय की एक झलक भर थी। जो उस नियो ब्लैक गोस्ट से नाराज है जिसने एक प्यारे दोस्त की ये दुखद मुलाकात रची।
忘れ尾にいっぱい風受けて夢に見たふるさとに暖かな